पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक फुल डिस्कशन कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे के जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। किसके पास? क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको हम लोग लेट कर लेंगे आई बराबर कितना बराबर? आई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। याद कीजिए पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारा फार्मूला दिया था। उसमें सबसे लास्ट का जो 2 फार्मूला था वो इस तरह से कहता था, चूंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को आप ऐसे अप्लाई करना है कि यहाँ पे अगर डबल एंगल है, यहाँ डबल एंगल है तो ये फार्मूला में सिंगल एंगल हो जाता है। यहाँ भी डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 थीटा रहता तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे अगर 8 थीटा रहता तो यहाँ पे 4 थीटा। मतलब जितना थीटा रहेगा उसका क्या होगा? आधा होगा। आइए आप इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई कीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू क्या? डी एक्स। चलिए इसको जरा अप्लाई कीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला पर ये है 1 माइनस कॉस एक्स, 2 थीटा के जगह पर एक्स है तो हम क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे 2 थीटा था तो 1 थीटा लिखा है। मेरे पास एक्स है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स बाई 2। बोलिए नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पर सेट है तो इसके लिए लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बगल में क्या लिखेंगे? डी एक्स। किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलिए। नहीं है। ये 2 से 2 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फार्मूला पर तोड़ दें तो ये इसका डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो बोलिए हम इसको क्या लिखे? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा का मान कितना है? एक्स बाई 2 है। अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, बोलिए माइनस 1 बाहर, यहाँ से क्या हो जाएगा? डी एक्स। बोलिए सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स बाई 2, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना ना भूलें। x का जो गुणांक होगा उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो x बाई 2 लिखा हुआ है, इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स? यानी आज x का गुणांक कितना है? 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1 बाई 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस ये 1 का तो भाई 1 रह जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त x और प्लस कांस्टेंट में c। चलिए इसी को फाइनली हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। किसी को समझने में कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्ट इसको हम लोग लेट कर लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू का डी एक्स। यही है ना? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा इसको जरा बताइए। चलिए सुनिए, इसको जरा आप एक फार्मूला देखिए तो आप लोग पढ़े ऐसा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं? और एक होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े? चलिए इसी दोनों फार्मूले को आप इस पे अप्लाई कीजिए।
x के जगह टू थीटा के जगह पर हमारे पास क्या है, x है। तो अगर हम उसको वहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू डी एक्स। एक काम कीजिए, ये दूध जो है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, 1/2 बच गया ये, इसको बारी बारी से दोनों के नीचे भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और होल इंटू क्या, dx। होगा कि ना होगा, 1/2 इंटीग्रेशन, ये कट के कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू क्या, dx। किसी को डाउट है तो बोलिए। अब क्या करेंगे, बांट देंगे, तो 1/2 1 यहाँ से क्या हो जाएगा dx माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx। 1/2 इंटीग्रेशन, ये खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 और इंटू का क्या, dx। होगा ना, i बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। चलिए इसको अलगे अलगे बांट दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 इंटू क्या, dx। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस इसका क्या हो जाएगा tan x बाई टू, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा अब प्लस ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त, कितना हो जाएगा x। बोलिए, प्लस का क्या लगेगा c। एक काम कीजिए जरा, यहाँ पे फास्ट दिमाग लगाइएगा, ये x के गो है, एगो, यहाँ पर के गो एगो, तो एगो और एगो दूगो, और इस 1/2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा माइनस ये 2 यहाँ चला आएगा, तो 2 tan x बाई टू प्लस का क्या c। यहाँ से आप लोग अगर 2 से इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस ये 2 भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x माइनस tan x बाई टू प्लस c। आया आंसर, किसी को कोई डाउट, फटाफट यहाँ तक लिखिए। चलिए अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक टाइप का सवाल है, दिख रहा है आप लोग को, अरे भाई बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा हम बता दें, 11 बता दें, चलिए ठीक है। 11 नंबर कहता है, इसको लेट कर लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन cos का पावर 4 2x और बगल में क्या होगा dx। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा, तो ध्यान से सीखिएगा इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें तो कि इसका पावर कितना है, 4 है। इसके पावर को हम लोग पहले कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, cos स्क्वायर 2x और फिर उसका समूचा पावर 2 और dx। देखिए तो क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का स्क्वायर, पावर का भी पावर रहता है तो पावर में पावर से गुना हो जाता है, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब जरा आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा ऐसा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आज हम अंदर वाले चीज को देख रहे हैं तो इससे मैच कर रहा है, लेकिन 2 की कमी है, 2 की क्या है, कमी है, तो उस कमी को देखिए कैसे पूरा किया जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाइड किए और 2 से डिवाइड किए, 2 कॉस स्क्वायर 2x और समूचा का क्या, होल स्क्वायर और बगल में क्या हो जाएगा dx। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब जरा सुनिए, ये 1/2 के लिए भी स्क्वायर है, आई पूरा के लिए भी स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, उसको बाहर निकाल दिए।
और अंदर में आपका हो गया 2 cos स्क्वायर 2x समूचा का होल स्क्वायर और बगल में dx। अब जरा इस चीज को इससे मिलाइए, मिल रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा है तो क्या लिखा गया 2 थीटा, यानी जितना एंगल रहेगा उसका डबल होगा। आज क्या होगा, डबल होगा। तो 1 प्लस कॉस 4x ना, अरे जितना थीटा था तो यहाँ पे क्या लिखा गया 2 थीटा, तो आज मेरे पास 2x है तो इसका डबल क्या होगा 4x और समुच्चा का होल स्क्वायर और बगल में dx। इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अपसेट है, बोलिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी 2 cos 4x होल इंटू क्या dx। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है। 1/4 जैसे चल रहा उसको चले दीजिए, सबके लिए इंटीग्रेशन बांटिए। तो इंटीग्रेशन 1 dx, 1 को लिखिए का कीजिएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 2 cos 4x dx। समझ में आ रहा है? चलिए बताइए आगे क्या होगा। 1/4 ये क्या हो जाएगा x प्लस ये फिर से यही फार्मूला पर सेट हुआ है, फिर से इसी फार्मूला पर सेट हुआ है। बस कुछ चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, 2 की। तो इस कमी को हम लोगों को पूरा करने आता है, 2 से गुना 2 से भागा 2 cos स्क्वायर 4x dx। बोलिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आगे बोलिए क्या हो जाएगा 2 का 2 cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन हम पूछ रहे हैं sin 4x होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना ना भूले। तो x का कोफिशिएंट 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अभी c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है। i बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यहां से हो जाएगा x प्लस 1/2। इसको फार्मूला पर ऑपरेट कीजिए, तो 2 cos स्क्वायर 4x है तो इसके लिए फार्मूला लगेगा, तो 1 प्लस cos जितना एंगल उसका डबल कितना है 4x, तो हम कितना लिखेंगे 8x और इंटू का dx प्लस इसको बोलिए 2 दूना 4 sin 4x बाई क्या 2। अभी कांस्टेंट नहीं जोड़े हैं, लास्ट में एक ही बार सबके लिए जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ाइए। 1/4 x प्लस 1/2 को बाहर आने दीजिए, यहाँ से एक और ब्रैकेट लीजिए, मंथली ब्रैकेट। यहाँ से बोलिए अब क्या होगा, इसके लिए बांटिए तो 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा sin 4x बाई 2। बोलिए हाँ, i बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ये x हो जाएगा प्लस 1/2 को बाहर रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो 8 ना, प्लस sin 4x बाई 2। सबके बाद में क्या जोड़ेंगे c। कपड़ा कहाँ गया? अब क्या करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, पहले अंदर वाले में मल्टीप्लाइड करते हैं। तो ये बाहर में क्या है 1/4 है ना, इंटू दिख रहा है 1/4, यहां से क्या हो जाएगा x प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 कितना हो जाएगा x/2 प्लस sin 8x बाई 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस यहां से क्या हो जाएगा sin 4x बाई कितना 2 भाई इसमें नहीं मल्टीप्लाइड होगा, ये ब्रैकेट है वहीं तक होगा, प्लस का क्या c। चलिए एक बार और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1/4, एक काम और कीजिए इसको जोड़ दीजिए, तो x में 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 2x प्लस x 3x/2
कितना आ जाएगा 3x/2, तो यहाँ से लिखेंगे 3x/2 होगा ना। तो 4 दूना 8 कर दें, यानी 3x बाई कितना हो जाएगा 8 प्लस साइन 8x/16 प्लस साइन 4x/2 और प्लस का c। एक मिनट 16 चौका 64 और प्लस 4 दूना 8। देखिए मिलाइए तो आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस क्या है कॉस x है, यही है ना। चलिए इसको कैसे बनाइएगा जरा ये बताइए। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि ऊपर में साइन है नीचे में कॉस है। हम इसको पहले दोनों को एक कैटेगरी में चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर आवश्यकता पड़े तो क्या इस 1 पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, बोलिए। अब जरा देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ये फॉर्मूला होता है बाई 1 प्लस क्या कॉस एक्स। एक से एक आपका कटता हुआ प्रतीत होगा, कट गया तो इंटीग्रेशन क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन बांट दीजिए 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। बोलिए क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, इधर देखिए x माइनस cos x का क्या हो जाएगा sin x और प्लस का c। हाँ बोलिए कहाँ कांस्टेंट है। अरे भाई 1 से गुने करके इसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा जी। 13 नंबर में आइए cos 2x माइनस लेट कर लेते हैं पहले इसको i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा और इंटू क्या है dx। एक बात और समझिए आप, यहाँ लिखा हुआ है क्या है पता है 2x है, सॉरी dx है। तो ये बना हुआ है किससे x से, तो x को छोड़ करके बाकी सब जितना होगा वो कांस्टेंट होगा, समझे। तो ये बताइए cos 2 अल्फा आज आपका क्या है कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे पहले वो सुनिए। cos 2 थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर पढ़े होंगे बढ़िया से तब क्या जानते हैं सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और भी पढ़े हैं, लेकिन हम चूंकि cos से ही रिलेटेड है तो हम cos वाला ही पढ़ रहे हैं। आई बराबर जरा आप चलिए और इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 नीचे जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा cos x माइनस cos अल्फा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। 2 cos स्क्वायर x होगा ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस का कितना 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 नीचे जस का तस रहेगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये +1 और -1 एक दूसरे को रद्द कर देगा, बोलिए रद्द करेगा ना। तो यहाँ से बोलिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा और इंटू का dx।
एक काम कीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, इसको लगा दीजिए फार्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, बाय क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और इंटू का एक से एक खत्म हो जाएगा, आई बराबर बच गया 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको बांटेंगे तो 2 कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा ये बताइए, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा कि वो कांस्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ से पकड़ रहे हैं, एक्स से जो बनल होगा वही मेरा वेरिएबल होगा, बाकी सब का सब कांस्टेंट होगा। तो 2 यहाँ से आ जाएगा और कॉस अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स। कैसे हुआ पता चला, 2 का 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू का क्या एक्स प्लस का, यही आपका क्या हो जाएगा। इसको बस खाली यहाँ लाए, कहाँ पे, ये सब में मल्टीप्लाइड होगा ना, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। समझ में आया बात? चलिए यहाँ तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 को जरा देखिए, बिल्कुल आसान सा ये सवाल है। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको लेट कर लेंगे आई बराबर, कितना बराबर, आई बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x और बगल में क्या होगा, dx। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए। हम नीचे वाले में कुछ करना चाहते हैं, बढ़िया से देखिएगा। क्या हम इस 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं, यस। प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा का वैल्यू एक्स है। बोलिए ऐसा हम इस चीज को लिख सकते हैं? चलिए जब ऐसा लिख सकते हैं तो आगे भी आप लोग बता ही सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय, इसको पढ़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का इंटू का क्या, dx। अब जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, नीचे वाले का जरा डिफरेंशिएशन मिलाइए ऊपर वाले से। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। क्या सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन इससे मिल रहा है? किसको लेट करेंगे, इस चीज को, केवल अंदर वाले चीज को क्या मान लेंगे, जेड। तो ऊपर वाला dz हो जाएगा, तो 1/z स्क्वायर dz हो जाएगा। ये पावर जो है नीचे पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बन पाएगा, छोड़ दिया जाए, पक्का ईमानदारी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है tan क्यूब, लेट कर लेते हैं इसको आई बराबर पहले, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x और इंटू सेक 2x और बगल में क्या लिखेंगे, dx। कैसे बनेगा जरा इसमें कुछ दिमाग लगाइए, बोलिए इसको क्या किया जाए, कैसे तोड़िएगा, tan स्क्वायर एक्स और इंटू tan, तो फिर tan स्क्वायर एक्स को सेक के फॉर्मूला पर एक मिनट, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, tan यहाँ पर कितना बार लिखा गया है, 3 बार। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, tan स्क्वायर 2x और इंटू tan 2x लिख सकते हैं। 2 गो यहाँ से और 1 गो यहाँ से, tan कितना हो गया, 3 गो, इंटू सेक 2x जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ से आप क्या कीजिए, tan स्क्वायर थीटा इसको पढ़िए और इसको बदलिए जरा आप सेक स्क्वायर के टर्म में। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 2x इंटू सेक 2x और बगल में क्या, बोलिए
अब क्या करेंगे, ये एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x होगा। हाँ सर। बाटी दे का लगे हाथ, dx माइनस यहाँ से बोलिए क्या होगा, tan 2x इंटू सेक 2x और बगल में dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। अब जरा आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए, लेट कर लीजिए i बराबर, यहां से आप ऐसा कीजिए, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, मिल रहा है यहाँ से, और इसका तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, i बराबर, इसको आप i1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, i1, और माइनस इसका आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है सेक x इंटू tan x, क्या होता है सेक x, यानी सेक कितना लिख देंगे 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूलें, तो 2, अब प्लस का भी सी नहीं जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं, स्टार। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, i1 का, और फिर i1 के मान को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ i1 बराबर हमारे पास है सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x और बगल में dx। तो हम लेट कर लेते हैं किसको, सेक 2x बराबर z। ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। तो इसको जरा आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा बता सकते हैं, यस, d सेक 2x बाई d 2x, फिर 2 बाहर हो जाएगा, 2 dx बाई dx बराबर इधर से क्या हो जाएगा, dz बाई dx। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बराबर dz बाई dx। हमको तो बस इससे मतलब है और dx से मतलब है, बोलिए 1/2 को उधर ले लेते हैं, तो सेक 2x इंटू tan 2x बगल में dx बराबर कितना, हाफ dz। संभाल के रख लें। अब आप अपना क्या लेके चलिए, i1 बराबर, नाउ i1 बराबर सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x और dx होगा ना। i1 बराबर सेक स्क्वायर x के जगह पे क्या लिखिएगा, z, तो z स्क्वायर इंटू पूरा के जगह पे क्या लिखिएगा, हाफ dz। बोलिए i1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट z स्क्वायर dz, तो i1 बराबर हो जाएगा हाफ z क्यूब बाई क्या 3 प्लस का c लास्ट में यहाँ पर जोड़ देंगे, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, z क्यूब अब बाई क्या 6, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, i1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक क्यूब 2x बाई क्या 6। अब इस i1 के मान को बस केवल यहाँ पर पुट कर देंगे और कांस्टेंट c जोड़ देंगे। समझ में आया बात, चलिए लिखिए इसको।